बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। बेसिकली इट्स स्पेस अराउंड द अर्थ जिसमें अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकते। सो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन बनेगा, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि डिस्प्लेस किया जाएगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द थ्री डिफरेंट पाथ फ्रॉम ए टू डी एंड डी टू बी, सेकेंड पाथ फ्रॉम ए टू सी, सी टू बी, एंड थर्ड पाथ इज ए टू बी, पाथ 3। स्टूडेंट्स, हम इन तीनों पाथ्स के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से और देखेंगे कि क्या ये वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम पाथ 1 के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। वर्क डन अलोंग पाथ 1। वर्क डन अलोंग पाथ 1 दो हिस्सों पे डिवाइड हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी एंड देन डी टू बी। तो हम पहले ए से डी कैलकुलेशंस करते हैं, फिर डी से बी। एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने कंसीडर किया जिसका मास है m, इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। एक बॉडी जिसका मास m है, ये डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम ए टू डी। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट करेगी हमारे इस केस में स्टूडेंट्स वो है ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्विवेलेंट। हम इसको लिख सकते हैं कि जो फोर्स इस केस में एक्ट करेगी वो इक्विवेलेंट है वेट, जो कि mg के इक्विवेलेंट है। जब इस बॉडी को a से d डिस्प्लेस करवाया जाएगा तो वेट हमेशा डाउनवर्ड यानी टूवर्ड्स अर्थ सेंटर एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है। एंगल बनेगा 90 डिग्री। w फ्रॉम a टू d विल बी इक्विवेलेंट टू f डॉट d, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहां पे जो फोर्स है वो तो है mg, डिस्प्लेसमेंट d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल जो स्टूडेंट्स यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज mg d कॉज ऑफ 90। कॉज 90 वैल्यू देता है 0, तो वर्क डन फ्रॉम a टू d विल बी इक्विवेलेंट टू 0। सो w फ्रॉम a टू d 0। अब ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया A से D पे, D से अब इसको डिस्प्लेस कराना B तक। वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, A से B जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कंसीडर कर लेते हैं h। नाउ वर्क डन फ्रॉम D to B अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट अब h कंसीडर किया गया है, h कॉज ऑफ 180। फोर्स जो कि वेट की फॉर्म में डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट d से b अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है 180 डिग्री। cos 180 इक्वलेंट होता है -1 के। तो जब ये वैल्यू cos 180 की यहाँ पे पुट की जाएगी तो इक्वेशन आ जाएगी -mgh, w फ्रॉम d टू b। पाथ 1 का वर्क डन कंप्लीट हो गया, a से d एंड देन d टू b। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन फॉर पाथ 1। टोटल वर्क डन इक्वलेंट होगा पाथ 1 के लिए वर्क डन फ्रॉम a टू d प्लस d टू b। वैल्यूज पुट करते हैं, फ्रॉम a टू d वैल्यू आई थी हमारे पास 0, प्लस w फ्रॉम d टू b वो वैल्यू आ रही है हमारे पास -mgh। टोटल वर्क डन -mgh बन गया wt। दिस इज द टोटल वर्क डन फॉर पाथ 1। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे सेकंड पाथ के लिए, वर्क डन फ्रॉम a टू c, c टू b। वर्क डन अलोंग पाथ 2 दो हिस्सों में डिवाइड होगा, वर्क डन फ्रॉम a टू c, c टू b।
तो पहले कैलकुलेशंस करते हैं A टू C। W फ्रॉम A टू C एफ डी कॉज थीटा। A टू C जब इस मास को मूव करवाया जाएगा तो ये सिचुएशन सेम है जैसे D टू B। इसके ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एंगल यहाँ पे स्टूडेंट्स इस केस में बनेगा 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास h के इक्वलेंट है तो d की जगह पे आ जाएगा h, थीटा है 180 डिग्री। cos 180 हमें पता है कि ये -1 के इक्वलेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -mgh। बॉडी डिस्प्लेस हो चुका है पॉइंट C पे, पॉइंट C से डिस्प्लेस किया जाएगा पॉइंट B पे। तो यहाँ पे सिचुएशन जो डेवलप होगी वो कुछ इस तरह से है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे D से B की तरफ होगा। तो यहाँ पे एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो W फ्रॉम C टू B हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, फॉर्मूला है एफ डी कॉज थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो एफ की जगह पे आ जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट d और थीटा है 90 डिग्री फ्रॉम C टू B। cos 90 इक्वलेंट टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में, W C टू B इज इक्वलेंट टू mgd इंटू 0, वर्क डन फ्रॉम C टू B इज 0। पाथ 2 के लिए कैलकुलेशंस कंप्लीट होगी, वर्क डन कैलकुलेट हो गया फ्रॉम A टू C और C से B तक। तो टोटल वर्क डन होगा वर्क डन फ्रॉम A टू C एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B। वैल्यूज पुट करते हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू C हमारे पास है -mgh और वर्क डन फ्रॉम C टू B वो है 0। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, -mgh प्लस 0, टोटल वर्क डन -mgh। अगर हम देखें तो पाथ 1 के लिए जो वर्क डन आ रहा है -mgh और सिमिलरली पाथ 2 के लिए आ रहा है -mgh। अब कैलकुलेशंस करते हैं थर्ड पाथ के लिए जो कि डायरेक्टली है A टू B। हम इस पाथ को डिवाइड करेंगे स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स की। वर्क डन अलोंग पाथ 3, इसको सॉल्व करने के लिए हमने पाथ 3 को डिवाइड कर दिया स्मॉल स्टेप्स के अंदर, और स्टेप्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। वर्क डन अलोंग ईच हॉरिजॉन्टल स्टेप इज 0। उसकी वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, तो एंगल स्टूडेंट्स यहाँ पे बनेगा 90। और हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है बिकॉज ऑफ वेट वो परपेंडिकुलर है टू द डिस्प्लेसमेंट। तो cos 90 जो है ये हमें 0 देगा, तो जो भी फार्मूला वर्क डन का बनेगा उसमें वर्क डन जो है वो 0 आता जाएगा बिकॉज ऑफ द cos 90। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। तो वर्टिकल स्टेप्स में पहले स्टेप को डेल्टा y1, दूसरा डेल्टा y2 और डेल्टा yn में हमने डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, हम उसे कह लेते हैं W1, दैट विल बी इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। वर्टिकल स्टेप्स में हम देखते हैं तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकल स्टेप्स में हम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा जो पहले स्टेप के लिए डेल्टा y1 है। आप यहाँ पे देखें तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। हर वर्टिकल स्टेप पे जो एंगल बनेगा बिटवीन द mg जो कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वो बनेगा 180। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की जगह पे mg, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 cos 180। अब cos 180 ये होता है -1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W1 यानी फर्स्ट वर्टिकल स्टेप के लिए वो बन जाएगा mg डेल्टा y1। सिमिलरली वर्क डन फॉर स्टेप 2 वो आ जाएगा सेम पैटर्न पे -mg डेल्टा y2। नेक्स्ट वर्टिकल स्टेप के लिए ये बन जाएगा W3 इक्वलेंट टू -mg डेल्टा y3।
और so on up to the last vertical step delta yn, wn equivalent minus mg delta yn। हर वर्टिकल स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया गया है, तो टोटल वर्क डन फॉर दिस पाथ 3 फ्रॉम ए टू बी वो हम लिख लेते हैं। टोटल वर्क डन आएगा हर जो वर्टिकल स्टेप का वर्क डन है उसको ऐड करके, तो हम W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn ये आ जाएगा टोटल वर्क डन। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो W1 की जगह पे आ जाएगा mg डेल्टा y1, W2 की जगह पे आ जाएगा माइनस mg डेल्टा y2 एंड सो ऑन। Wn की जगह पे आ जाएगा माइनस mg डेल्टा yn। यहां से हमारे पास माइनस mg कॉमन आएगा, पीछे रह जाएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा yn। हमने स्टार्ट में ये लेट किया था कि जो पॉइंट A से पॉइंट B का वर्टिकल डिस्टेंस है वो है h। अब हम इस इक्वेशन से देखें तो डेल्टा y1 डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn, बेसिकली ये क्या था, इसी h को स्टेप्स में डिवाइड किया गया था। तो इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है डेल्टा y1 अप टू डेल्टा yn, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा h के साथ। टोटल वर्क डन इस पाथ के लिए भी हमारे पास आ रहा है माइनस mg h। सो हम पाथ 1 के लिए अगर देखें तो हमारे पास आया था इक्वेशन 1 से माइनस mg h, पाथ 2 के लिए आया था माइनस mg h, और इसी तरह पाथ 3 के लिए आ गया माइनस mg h। तो तीनों पाथ के ऊपर जो वर्क डन है वो आ रहा है सेम। तो यहां से कंक्लूड ये किया जा सकता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इस टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता होता है वो एक तो बनता है सिंपल वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो है शो दैट, या आप कह सकते हैं प्रूव दैट द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।